ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं अब। आज है लेक्चर नंबर 6, यहीं पे डाल दीजिए लेक्चर नंबर 6। हर बार आइएगा नहीं, समझ गए ना, ठीक है ना। ये होमवर्क में हम आपको दे दिए थे, ठीक है, आपका सही था ना बालक, ठीक है। देखिएगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब अनायन, ठीक है, कार्ब अनायन का आपको स्टेबिलिटी बताना है। कार्ब अनायन क्या होता है? कार्बन पर जब निगेटिव चार्ज हो, कार्बन पर जब अनायन हो, उसी को हम कार्ब अनायन बोलते हैं। नाम से क्लियर पता लग रहा है कि ये माइनस वाला है, मतलब माइनस आई इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, प्लस आई का इन्वर्सली होगा। आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है ना, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, कुछ आप लोग को याद होगा, पीछे जब हम पढ़ाए थे तो कुछ बताए थे। देखिए तो इधर पीछे जब हम पढ़ाए थे तो कुछ बताए थे, ध्यान से देखो इधर सब लोग। 3 डिग्री वाला जीत जा रहा था, कौन जीत रहा था बोलो? 3 डिग्री वाला, किसमें? प्लस आई इफेक्ट में। अब ये माइनस आई इफेक्ट है तो कौन जीतेगा बोलो? 1 डिग्री वाला जीतेगा। कौन जीतेगा बोलो सब लोग? 1 डिग्री वाला जीतेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो ये चीज लिख लीजिए, यहाँ पे हिंट है आपके सामने, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ठीक है ना। माइनस आई इफेक्ट में यही ऑर्डर होता है, ठीक है। हमको कैसे पता लगा? पीछे जो पढ़े थे जस्ट उसका उल्टा कर दिए, समझ गए? हाँ सर, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, हम आप लोग को कुछ कुछ बताए थे, पूरा कॉन्सेप्चुअली बताएंगे, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, ये आपके सामने क्या है बोलो? निगेटिव चार्ज है। क्या है बोलो? निगेटिव चार्ज है, ठीक है ना। क्या है बोलो? निगेटिव चार्ज है। इसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी है या इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इसके पास बोलो? भाई अगर कोई निगेटिव चार्ज है तो क्या है बोलो? उसके पास इलेक्ट्रॉन ढेर सारा है, इलेक्ट्रॉन है। और क्या है? CH3 इलेक्ट्रॉन देने वाला है, देखो प्लस आई ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन देने वाला है, ये भी इलेक्ट्रॉन देने वाला है, तीनों इलेक्ट्रॉन देने वाला है। और ये कार्बन के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे क्या हुआ बोलो? 3 जगह से प्लस आई इफेक्ट लग गया, समझ गया ना, 3 जगह से इलेक्ट्रॉन दे दिया गया, राइट। कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ देखिए CH3 है ना, ये इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, इधर से दे दिया। अब इधर 2 जगह से इलेक्ट्रॉन दिया। भाई जिसके पास इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है उसको इलेक्ट्रॉन क्यों देना है? नहीं देना है, समझ गया ना। इधर देखो, यहाँ पे 1 जगह से प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, समझ गया ना, ठीक है। यहाँ तो कुछ नहीं लग रहा है, समझ गया ना, यहाँ तो कुछ नहीं है। आपको कुछ समझ आया? यहाँ तो कोई प्लस आई नहीं है, तो आपको कुछ समझ आया? इसको इलेक्ट्रॉन का कमी नहीं है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है। इधर 1 जगह से दिया तो ये खराब हो गया, इधर 2 जगह से दे दिया और ज्यादा खराब हो गया इसका निगेटिव, 3 जगह से दे दिया और ज्यादा खराब हो गया। इधर कोई इलेक्ट्रॉन दिया नहीं, समझ गया ना, कोई इलेक्ट्रॉन इसको नहीं दिया, समझ गया ना। तो क्या होगा ऑर्डर बोलो? ठीक है, ध्यान से देखिए, इसको इलेक्ट्रॉन कोई नहीं दिया, निगेटिव है, तो सबसे अच्छा स्टेबल कार्बन आयन है, समझ गए। तो कौन जीता बोलो? डी वाला जीत गया, ठीक है। इधर देखो, 1 ही जगह से मिला है, खराब हुआ, थोड़ा कम खराब हुआ। अब इधर देखो, इधर 2 जगह से मिल गया निगेटिव वाले को इलेक्ट्रॉन, खराब हुआ। और इधर 3 जगह से मिल गया, पूरा बर्बाद हो गया, समझ गए। तो ऐसे करके जब आप बनाएंगे तो सही हो जाएगा, समझ गया ना। और एक और चीज आप देखिए ध्यान से, अब डिग्री वाला कॉन्सेप्ट से बताते हैं, ये हो गया रियल कॉन्सेप्ट। और डिग्री वाला से अगर बनाना चाहिएगा तो देखिए, ये जो कार्बन है 1 2 3 कार्बन से कनेक्टेड है 3 डिग्री, ये देखो 1 2 कार्बन से कनेक्टेड है 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 0 डिग्री मान लीजिए। 0 डिग्री ऐसा कुछ होता नहीं है, समझ गया ना, इसलिए अब हम 0 डिग्री नहीं लिखेंगे। तो ध्यान से देखिए, कौन जीता? 1 वाला जीता, तब 2 वाला, तब 3 वाला, समझ गया। तो वही तो आंसर लिखे हम लोग। और ये 0 डिग्री है, समझ गया ना। 0 डिग्री होता नहीं है कुछ ऐसे, समझ गया। 0 डिग्री लिख के आप कट कर दीजिए, समझे, क्योंकि कोई देखेगा तो बोलेगा कि मास्टर 0 डिग्री क्यों बता दिया। 0 डिग्री सच में नहीं होता है कुछ, ठीक है ना। तो ये समझ आया बालक? आप ऐसे ही आंसर बताए थे, या ये वाला, ये प्लस आई से देख के बताए थे, या 1 डिग्री 2 डिग्री कर दिए थे? जो उधर बताए थे उसका उल्टा कर दिए थे। जो बताए थे सर उसका उल्टा कर दिए। हाँ तो वही ना बताए, वही उल्टा कर दिए, सही है। उसका उल्टा होगा तो हम सोचे कि ठीक है ना, ठीक है ना। तो आपको दोनों पता होना चाहिए, डायरेक्ट बनाने के लिए उल्टा होगा वो पता रहना चाहिए, और
अगर कॉन्सेप्ट लगाइएगा तो ऐसे आंसर दीजिए, समझ गए। हर चीज़ का कॉन्सेप्ट है, लेकिन टोटल कॉन्सेप्ट पता करने का ज़रूरत नहीं, मतलब पता करने का कोशिश नहीं करना, समझ गया, और ज़रूरत भी नहीं, ठीक है ना। अगर ज़्यादा पंडित बनिएगा तो गड़बड़ा जाइएगा, समझ गया ना। चलिए देखिएगा नेक्स्ट। अब देखिएगा सेकेंड क्वेश्चन, CH3 CH-। देखिए इसके बारे में ना आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, इसके बारे में डिटेल में उसको पढ़ना होता है जो BSc करता है, समझे, केमिस्ट्री से। बहुत मुश्किल होता है, आसान नहीं होता है BSc करना। एक तो एडमिशन मिलना बड़ा मुश्किल है, समझ गया ना, मतलब हम आपको सही बता रहे हैं बिहार में आपका एडमिशन नहीं होगा, बहुत मुश्किल से होगा, अगर मार्क्स नहीं है तब। चलिए देखते जाइए। हो गया, लिख लिए। चलिए ABCD भी डाल दीजिए अब। A और लाइट चला गया, थोड़ा देर वेट कीजिए, बस 1 मिनट वेट कीजिए, तो कैमरा को अनलॉक करने दीजिए पहले। चलिए ठीक है, आइए जल्दी आइए, ठीक है ना, हो गया। ऑप्शन लिखिए सब लोग, A B C D। लाइट नहीं है, लाइट काहे काट देता है पता नहीं, माथा खराब कर देता है, समझे, रात रात भर लाइट काट के रख देता है फ्री के नाम पे ना, समझ गया, लोगों को चूतिया बनाया जा रहा है क्या? बिहार में बारिश वारिश हो रहा है ज्यादा? नहीं 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 होता है यहाँ, यहाँ होता ही नहीं है ज़्यादा, क्या हो ही नहीं रहा है। उधर बहुत ज्यादा हुआ है पंजाब वगैरह में, पूरे डूब गए। दिल्ली सही है अभी भी, मतलब बढ़िया, नोएडा वगैरह। एक्चुअली ना रेनफॉल पैटर्न पूरा बिगड़ चुका है, समझे, कंट्री का, इंडिया का तो बहुत गंदा हो गया। आ गए, हाँ, लाइट भी आ गया। इंडिया का रेनफॉल पैटर्न ना बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है, बिगड़ा नहीं है, ख़त्म हो गया, समझ गया ना, मतलब एक बात अब देखिए गौर किए, मुंबई और चेन्नई में हर साल दिसंबर में और जनवरी में आ जाता है फ्लड, बारिश से नहीं आता है ज्यादा। बारिश के मौसम नहीं आता है बारिश से, लेकिन दिसंबर में हर साल आता है। देखते हैं कि नहीं, पिछले 5 से 6 साल 7 साल से उसी से हुआ ना, क्लाइमेट चेंज से। क्या उसका बहुत लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट होता है क्लाइमेट चेंज का, कभी बताएंगे, इकोलॉजी जब पढ़ाएंगे ना तो उसमें बताएंगे कभी, ठीक है। चले देखिएगा सब लोग, हाइब्रिडाइजेशन बोलो सब लोग। तो एक हाइड्रोजन, एक माइनस, एक ये। अच्छा, आप लोग को पता है ना माइनस चार्ज को हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग काउंट बोलो करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं, ठीक है। माइनस को काउंट कर लेते हैं, ठीक है ना, प्लस को काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। चलो देखो इधर 1 2 3, एक ये सिग्मा 2 हो गया, एक हाइड्रोजन 3 और एक -4, मतलब sp3। निगेटिव को सब लोग काउंट कर लीजिएगा, ठीक है ना। देखो 1 2 3 निगेटिव 4 sp3। इधर देखो 1 2 3 निगेटिव 4 हो गया sp3। इधर देखो 1 2 3 4 sp3, राइट, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें बोलो सब लोग? नहीं होगा। अरे सर अब तो गड़बड़ा गया गड़बड़ा तो गया, क्या गड़बड़ा गया बोलो? सब sp आ गया, तो ये रूल तो गया, समझ गया ना। अब हम लोग को अगला रूल लगाना पड़ेगा,
समझ गया ना। अब ध्यान से देखिए Cl है, Cl क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, खोजो सब लोग। Cl यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन लेने वाला है, ठीक है ना, विड्रॉइंग, खोजिए कहीं पे मिलेगा लिखा हुआ, यहाँ पे लिखवाए होंगे। यहाँ देखो, हाँ ठीक है ना, -I ऑर्डर में, ठीक है। Cl यहाँ मिला, अरे हैलोजन में फ्लोरीन क्लोरीन, ठीक है ना। तो Cl क्या है बोलो, इलेक्ट्रॉन लेने वाला है। तो ध्यान से देखो सब लोग, यहाँ एक जगह से इलेक्ट्रॉन खींचा जा रहा है, इधर देखो ब्रोमीन भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इधर 3 जगह से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इधर 2 जगह से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। लेकिन हम आप लोग को कुछ रूल बताए थे, DNP रूल, याद आ रहा है, DNP रूल क्या था बोलो, DNP रूल, समझ गया ना, DNP रूल। ध्यान से देखिए सब लोग। अच्छा पहले ये चेक कर लीजिए, देखिए इधर इधर तो 3 जगह से इलेक्ट्रॉन खींचा जा रहा है, पहला दूसरा, सेकेंड पोजीशन से 3 जगह से, मतलब 3 बार क्या लगा, -I लगा। इधर देखो सब लोग, इधर 1 2 जगह से इलेक्ट्रॉन खींचा जा रहा है, तो 2 बार -I लगा, ठीक है। इधर देखो सब लोग, 1 2 दूसरा पोजीशन पे ही लगा हुआ है, समझ गया ना। तो एक ही -I लग रहा है, समझ गया, -I कितना, 1 बार लग रहा है। इधर देखिए, इधर भी क्लोरीन है, एक ही बार -I लग रहा है, राइट। कोई दिक्कत इसमें बोलो सब लोग, नहीं है ना। चलिए अब ऑर्डर आप लोग को बताना है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, जीता कौन बोलो, देखो माइनस चार्ज है, निगेटिव चार्ज रखा हुआ है, और ये निगेटिव इसका सब खींच रहा है, ये निगेटिव है मतलब एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, ये देना चाह रहा है, और इधर से 3 जगह से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो सबसे अच्छा ये हो गया, समझ गया, सी वाला। इधर भी देखो क्या है बोलो, इलेक्ट्रॉन ये खींच रहा है, 2 जगह से खींच रहा है, तो थोड़ा इससे ये खराब हो गया, तो CD जीत गया, ठीक है ना। अब क्या बचा, देखो इधर AB बचा। अब AB में कंपटीशन है, AB कॉमा हम डाल दिए, ठीक है। अब AB का कंपटीशन को हम खत्म करते हैं। ध्यान से देखिए, मोर EN कौन है, क्लोरीन है कि ब्रोमीन है, बोलो सब लोग, क्लोरीन है ज्यादा EN की ब्रोमीन है, बोलो क्लोरीन है कि ब्रोमीन है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबको याद है कि नहीं, 3.0 और बोलो सब लोग 2.8, राइट, ठीक है ना, यही ना होता है EN। तो अब ध्यान से देखिए, इधर क्लोरीन का कितना है बोलो, 3 है, कितना है EN बोलो, 3 है। मतलब ये क्या करेगा, अच्छे से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, समझ गया ना, ये अच्छे से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, और निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन खिंचवाना चाहता है, समझ गया ना। तो कौन जीता बोलो, ए वाला जीत गया, और ये अच्छे से इलेक्ट्रॉन खींच नहीं पाएगा क्योंकि कम EN है। कॉम्परेटिव एनालिसिस करना है, कंपेरेटिव एनालिसिस, ठीक है ना, कंपेरिजन कर करके बताइए आंसर। ठीक है ना, कुछ कुछ EN सबका याद हुआ है कि नहीं आप लोग को। जैसे देखिए, फ्लोरीन का EN क्या होता है बोलो, 4, ठीक है, 4.0। ऑक्सीजन का बोलो 3.5। नाइट्रोजन का बोलो सब लोग कितना, 3 के लमसम। अच्छा, क्लोरीन का जो होता है नाइट्रोजन के बराबर ही होता है, 3 के बराबर, ठीक है ना। कार्बन का बोलो सब लोग 2.5, ठीक है। अच्छा, ये आप लोग को याद है ना, परसेंटेज एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का। इनऑर्गेनिक में कई बार पढ़ाए हुए, नहीं याद है तो याद रखिए, ठीक है ना। परसेंटेज एस कैरेक्टर निकालना सिखाए थे पिछले क्लास में, ठीक है। और सुनिएगा सब लोग, देखिए मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, मान लीजिए कोई मोर EN एटम है, तो उस पर निगेटिव चार्ज क्या होगा बोलो, स्टेबल होगा, ठीक है ना। तो मोर EN एटम पे क्या स्टेबल होता है बोलो, निगेटिव, समझ गया ना। मोर EN मतलब इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचना चाह रहा है, निगेटिव है तो सही है, खुश है। और लेस EN एटम पे क्या स्टेबल रहेगा बोलो, पॉजिटिव चार्ज, राइट। तो ये चीज आप याद रख सकते हैं। ठीक है ना, इतना कॉन्सेप्ट आपको हम बता दिए हैं। अब क्वेश्चन करेंगे हम लोग, हड़बड़ाना नहीं है, समझ समझ के क्वेश्चन करना है, ठीक है।
कई बार हड़बड़ी में गड़बड़ी भी हो जाता है। हो गया, पहले इसको छाप लीजिए। हो गया सर। हो गया ना, लिख लीजिए सब लोग, ठीक है। कोई मैसेज किए हुए है क्या? एक सेकंड रुकिए तो। अच्छा, आप किए थे ना, इन्वर्टर चालू करके आते हैं। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, ठीक है, CH2 CH माइनस, ठीक है, CH3 CH2 माइनस, राइट। हो गया, आराम से बनाते जाइए सब लोग, ठीक है ना। हो गया, डन। चलो देखो सब लोग, अब सिंपल क्वेश्चन है, समझ गया ना, थोड़ा दिमाग लगाइएगा, काम आपका हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन निकालो सब लोग कार्बन का, तीनों जगह, ठीक है, आराम से बनाइए सब लोग, ठीक है ना, समझ समझ के। माही, ये समझ आ रहा है कि नहीं? यस सर। चलिए ठीक है। और स्नेहा, आपको आ रहा है? यस सर। चलिए ठीक है। चलिए अब देखिएगा, बताइए सब लोग, हाइब्रिडाइजेशन बोलो सब लोग। अरे बोल ना भाई, बोल। कितना है देखो इधर, तो एक निगेटिव और एक सिग्मा, ठीक है ना, ये दोनों तो पाई होगा, तो एक निगेटिव है, एक सिग्मा है, तो कितना हो गया? दो, दो मतलब sp। इधर देखो सब लोग, बोलो, एक सिग्मा, एक हाइड्रोजन, दो, और एक निगेटिव, तीन हो गया, तो sp2। इधर देखो, सिग्मा, दो हाइड्रोजन, दो एक तीन, एक निगेटिव, चार, sp3। चलो बोलो सब लोग, परसेंटेज इस कैरेक्टर, परसेंटेज इस कैरेक्टर बोलो, इधर कितना हो गया? 50%। इधर बोलो सब लोग, कितना? 33%। इधर बोलो 25%, राइट, ठीक है ना। किसी को इसमें कोई दिक्कत? बोलो सब लोग, नहीं है ना। तो परसेंटेज इस कैरेक्टर हम क्या बताएं, अभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है En का, समझ गया ना। तो परसेंटेज इस कैरेक्टर इसमें सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा En ये है, समझ गया ना। तो यहाँ पे क्या होगा? En मैक्सिमम होगा, राइट, ठीक है। और यहाँ पे En क्या होगा बोलो सब लोग? मिनिमम होगा, क्योंकि परसेंटेज इस कैरेक्टर सबसे कम है, ठीक है। तो ऑर्डर क्या आएगा बोलो? ABC, तो ABC, राइट, ठीक है ना। आ गया ना आंसर? चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर। सूरज, ये सब आ रहा है ना समझ में? दिक्कत तो नहीं हो रहा ना? ठीक है ना। दिक्कत अगर होगा तो बताइएगा, ये नहीं सोचिएगा कि हम कुछ सोचेंगे, अरे हम कुछ नहीं सोचेंगे। अगर डाउट आएगा पूछिएगा, हम खुशी खुशी बताएंगे, समझ गए ना। ठीक है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री
या तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोग को बहुत इजी लगेगा, नहीं तो इतना भारी लगेगा ना कि मतलब रुला देगा, समझ गए ना। हमको तो भाई कुछ समझ नहीं आता था, सच्चाई बता रहे हैं, मतलब मजाक नहीं कर रहे हैं, हमको सच में कुछ भी नहीं आता था, एक वर्ड नहीं। सीधे कोचिंग में घुस जाते थे, बैठ के आ जाते। क्या? नहीं, बूढ़े नहीं थे लेकिन कुछ, ना 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 बूढ़े नहीं थे लेकिन कुछ नहीं, हम बूढ़े वो नहीं थे, वो यंग थे, लेकिन पता नहीं क्या बोलते थे सर, कुछ पता नहीं लगता था। चलिए बनाइए। सही बता रहे हैं, मतलब क्या बोलते थे। इस तरीके से जैसे अभी पढ़ रहा है। चलिए देखिएगा, ऑक्सीजन का बताओ ईएन, सब लोग ऑक्सीजन का ईएन अभी बताए हैं 3.5, कोई दूसरा रूल नहीं लग पाएगा, सब फेल हो जाएगा। इधर देखो नाइट्रोजन कितना बोलो सब लोग, 3.0 भी लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ध्यान से देखते जाओ सब लोग। और इधर देखो, इधर एक क्लोरीन तो दिख रहा है, जो कि क्या कर रहा है बताइए, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है बोलो, खींच रहा है, तो इधर क्या लगेगा, -I, ठीक है ना। और तो कुछ पता लग नहीं रहा है खास, समझ गया ना। चलिए अब हम इसका कार्यक्रम करते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए सब लोग, ध्यान से देखिए, ए और बी में क्या समझ आ रहा है, ए और बी में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का खेल है, समझ गया ना, समझ पा रहे हैं ना। ऑक्सीजन मोर ईएन है, ये भी नाइट्रोजन भी क्या है, इसका भी ईएन ज्यादा है, तो ए और बी में कौन जीतेगा, ऑक्सीजन वाला जीत जाएगा। अरे ऑक्सीजन वाला जीतेगा ना, क्योंकि ऑक्सीजन का ईएन ज्यादा नाइट्रोजन का कम है। हाँ सर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आपको बताना है सी और डी में कंपैरिजन करके, किस में बताओ, सी और डी में, तो कौन जीतेगा बोलो, ए बी, बताओ सब लोग, ध्यान से देखो। इधर क्या है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है, इलेक्ट्रॉन का -I लग रहा है, क्या लग रहा है बोलो, -I लग रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। अच्छा ध्यान से देखो तो CH3 का क्या लगता है, देखो तो CH3 पीछे लिखवाए होंगे, प्लस बोलो, यहाँ देखो, यहाँ CH3, अरे देखो +I, समझ गया ना। मतलब CH3 क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसके पास ऑलरेडी है, तो ये क्या हो गया बोलो, हार गया, समझ गया ना, +I लग गया, समझे। तो ये तो सबसे पीछे गया 4 नंबर गियर में, ठीक है, डी वाला जीत गया। लिखते जाइए सब लोग, आराम से लिखिए, ठीक है ना। यहाँ हम पहले बहुत बूढ़े टीचर से गए थे पढ़ने, लेकिन उनके यहाँ कुछ समझ नहीं आया, फिर यंग यहाँ गए, वहाँ भी नहीं आए। फिर हमको लगा कि हम खुद ही गोबर है। तब हम यूट्यूब से पढ़ने लगे, तो यूट्यूब पे लगा जो, मतलब नहीं, हम लोग को बिगाड़ने में यूट्यूब का हाथ था, समझ गया ना। हम लोग एक्चुअली ना, ये होता था ना कि उस टाइम पे यूट्यूब पे सब वीडियो डालने लगा था, हम उसी वीडियो के फेरा में हम और सारा दोस्त पड़ गए, कोचिंग पे ध्यान ही नहीं देते थे हम लोग को लगता था कि कोचिंग वाला मास्टर ना उल्लू बना रहा है। समझे, लेकिन एक्चुअल में क्या, अरे उसी से पढ़ के तो बर्बाद हो गया, कहाँ कुछ पढ़ा, अरे उल्लू बनाते थे सर, समझ गए। नहीं नहीं, उस टाइम पे कोई नहीं था, वो अलग पांडे सर ही पढ़ाते थे, तो उन्हीं से पढ़े, लेकिन समझ गया ना वो, मतलब स्कैम हो गया हम लोग के साथ। चले बनाते चलिए, स्कैम ये हुआ ना कि हम लोग के सर बहुत ज़्यादा पढ़ाते थे, समझे, तो हम लोग को लगता था कि यूट्यूब वाला वो अलग पांडे सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में पूरा कंटेंट ही गायब कर दिए, मतलब कुछ पढ़ाए ही नहीं, समझिए। तो लास्ट का सारा चैप्टर सब छोड़ भी दिए, हम लोग वो सर का कोचिंग छोड़ दिए, कि हम लोग को लगता था कि यूट्यूब पे बहुत अच्छा है, लेकिन एक्चुअल में वो चलिए बनाइए सब लोग।
उसको फेमस बनाने में हम लोग का भी बहुत बड़ा हाथ था, मेरा भी हाथ था। हम सबको बताते थे, प्रचार करते थे घूम घूम के। फिर जब थोड़ा बड़े हुए, 1-2 साल बाद समझ आया ये तो स्कैम कर रहा है, समझ गए। चलिए बनाते जाइए सब लोग। ठीक है, ध्यान से देखिए सब लोग। ये देखो Cn इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है -I। ठीक है, आयोडीन अरे भाई इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है -I। और देखो OH खींचने ही वाला है -I। ठीक है, ये देखो Cl खींचने ही वाला है -I। अच्छा, आप लोग को हम रूल बताए थे, याद है? DNP रूल। क्या रूल बताए थे? DNP रूल। ध्यान से देखो, ये यहाँ पे डिस्टेंस कम है, देखो पहला नंबर पर ही OH लगा हुआ है। क्या है बोलो? डिस्टेंस कम है, समझ गया ना? डिस्टेंस कम है तो बी जीत जाएगा। क्यों जीतेगा? देखो पहला पर ही है। इधर देखो पहला, मतलब ये सब दूसरा पे है, दूसरा पे, लेकिन यहाँ पे पहला पर ही है। डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस कम है तो निगेटिव को अच्छे से खींच लेगा, तो बी जीत गया। समझे? अब सब लोग को कंपेरिजन करना है ABC में, सॉरी ACD में। चलिए ACD में बताइए सब लोग, सोच समझ के बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। चलिए, कोचिंग में नहीं भी समझ आता था ना केमिस्ट्री, यहाँ जो जाते थे सर, यहाँ फिर भी बहुत कुछ समझ गए थे। समझ गए ना? मतलब बहुत अच्छे से पढ़ाते थे, जैसे हम लिख लिख के सारा चीज़ नहीं पढ़ाते, वैसे ही वो बहुत डिटेल में जाते थे। समझ गए ना? नहीं आता था फिर भी सारा चीज़ सीख गए थे, मतलब लमसम चीज़ सीख गए थे ऊपर ऊपर से। समझ गए ना? वो सर पढ़ाते थे, बंसल बंसल सर जब पढ़ाते थे ना, उस टाइम का नोट्स था उनके पास। मतलब बंसल सर वाला ओरिजिनल नोट्स था उनके पास, समझे? तो इस वजह से उतना अच्छा पढ़ा पाते थे। आप लोग को हम शायद एक बार कभी बताए थे ना कि सारा कोचिंग बंसल सर का ही कॉपी करता है, तो वही थे। चलिए अब देखिएगा। अब देखिएगा सब लोग, उनको भारत रत्न देना चाहिए, लेकिन कोई दिया ही नहीं। अब देखिए ACD कंपैरिजन करके बताइए, क्लोरीन जीतेगा, आयोडीन जीतेगा कि Cn जीतेगा? बताओ, बोलो सब लोग। ऑब्वियसली Cn का क्या होता है? -I ज़्यादा होता है। अरे ये ऑर्डर देखना सब लोग, यहाँ तो इधर साइनाइड, उसके बाद आता है हेलोजन। समझ गया? तो साइनाइड का -I क्या होता है? ज़्यादा होता है, तो Cn जीत गया। अब चेक करना है हम लोग को, किसमें? बोलो सब लोग। A और C में। समझ गया? A और C में चेक करना है, तो A और C में बताइए कौन जीतेगा? अरे ऑब्वियसली बताओ EN। अरे यार बोलना, क्लोरीन और आयोडीन में कौन जीतेगा? क्लोरीन मोर EN कौन? बोलो बोलो सब लोग। क्लोरीन, समझ गया ना? क्लोरीन मोर EN। ठीक है, ठीक है ना? अगर किसी भी बच्चे को डाउट आता है, हम पूरा लॉजिक लिख देते हैं, समझ गए? फिर भी डाउट आता है, कुछ नहीं हो सकता आता। चलिए ठीक है, ठीक है ना? तो इसका -I मिनिमम है, इसका ज़्यादा था। ठीक है ना? ये दोनों में क्लोरीन का, क्योंकि क्लोरीन का EN क्या है बोलो? ज़्यादा। ठीक है ना? चलिए अब देखिएगा 6 नंबर। स्नेहा, ये सब आपको समझ आ रहा है? झूठ नहीं ना बोल रही है? झूठ नहीं बोलिएगा, ठीक है? अगर नहीं आता है तो बता सकते हैं। ऐसे हम कुछ कर नहीं पाएंगे, समझ गया ना? कोई हेल्प नहीं हो पाएगा, मतलब सच्चाई वही है। लेकिन पूछ लेते हैं, क्योंकि देखिए छूट जाता है ना तो पढ़ा पाना बहुत मुश्किल है। 9-10 नहीं है, समझ गया ना? मतलब हम फैक्ट बताते हैं। भले ही हम झूठ बोल दे सकते हैं, ऐसे हम झूठ जनरली नहीं बोलते, हम कह देते हैं ओपनली, जो अब समझ गया ना? बुरा लगे भाई, अच्छा लगे, वही जो नहीं होने वाला रहता है तो हम बता देते हैं बच्चा सबको। नहीं, बच्चा सब अगर नहीं कर पाता है ना तो हम बता देते हैं। बाद में नहीं बताएंगे, लेकिन अभी तो बता देते हैं। चलिए ठीक है, बनाइए सब लोग। अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए। वीडियो कटेगा तो ज्वाइन कर लीजिएगा। कट भी गया।
वाह नाइस, सबसे पहले आ गया। अच्छा, आज आप टैब से ज्वाइन किए हैं क्या माही? हेलो हेलो हेलो। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो सब लोग, NH नाइट्रोजन क्या करेगा बोलो? इलेक्ट्रॉन, NH2 इलेक्ट्रॉन खींचेगा -I। अच्छा, ये सब आप लोग को ऑर्डर याद हो गया ना कि नहीं है? साइनाइड भी -I इलेक्ट्रॉन खींचेगा। इधर देखो, इधर इधर इधर। अरे भाई, ये तो +I है, ये इलेक्ट्रॉन देने वाला है, समझ गए ना? ये भी इलेक्ट्रॉन देने वाला है, +I, समझ गए? नहीं दिख रहा, एक मिनट, नेटवर्क नहीं है क्या? हेलो हेलो हेलो। अरे ये सब आउट क्यों हो रहा है बच्चा सब? मेरा आवाज जा रहा है क्या? कोई बताइए तो। बालक, आवाज जा रहा है? गायब हो गया। सूरज आप बताइए, आवाज जा रहा है? हेलो हेलो हेलो। मेरे साइड से इश्यू तो नहीं है ना? स्नेहा बताइएगा, आवाज जा रहा है क्या मेरा क्लियर? कोई नहीं बोल रहा है। रुक जाइए, फोन मेरा गर्म तो नहीं हो गया ना? इसको हवा खिलाते हैं। सर स्क्रीन नहीं दिख रहा। अच्छा अच्छा, मेरे ही साइड से इश्यू है ना? हमको लग रहा था। अच्छा, ओवर हीटिंग हो गया फ़ोन। डेटा बचा है? हाँ, डेटा बचा है। ओवर हीटिंग हो गया, थोड़ा देर बस वेट कीजिए। 1 सेकेंड बस रुक जाइएगा सब लोग, ठीक है ना? तुरंत ठीक हो जाएगा। फ़ोन थोड़ा ओवर हीटिंग हो गया है, रुक जाइए। देखिए तो अब स्क्रीन दिख रहा है क्या, कि अभी भी नहीं दिख रहा है? हेलो हेलो हेलो। अरे अब दिख रहा है क्या? सब बालक सब निकल निकल के चेक कर रहा है जो। आवाज नहीं जा रहा है क्या मेरा? अरे यार, 2 मिनट बस रुक जाइए, ठीक है ना? फोन ओवर हीटिंग हो गया है। थोड़ा देर बस रुकिए, दिखने लगेगा, ठीक है? डेटा बचा हुआ है, डेटा है। क्या हुआ बालक? हम लोग का आवाज आपके पास नहीं जा रहा है और स्क्रीन भी नहीं दिख रहा है। थोड़ा देर बस रुक जाए ना, फोन हीट हो गया बहुत ज्यादा। चलिए अब दिखेगा, थोड़ा देर बस रुक जाइए, ओवर हीटिंग हो गया है फोन। अब देखिए तो अब गया, अब दिख रहा है क्या? हेलो हेलो। स्क्रीन गया कि नहीं? हाँ, आ गया आ गया। स्क्रीन आ गया ना? चलिए ठीक है। चलिए अब देखते चलिएगा, ठीक है ना सब लोग? वो थोड़ा फोन हीट हो गया था, समझ गया, तो फैन चला दिया, अब ठीक हो जाएगा। ध्यान हम नहीं दिए थे, समझे? चलिए देखिएगा सब लोग। हाँ, NH2 है तो -I लगेगा। इधर CN क्या है बोलो? साइनाइड है, तो क्या लगेगा बोलो? -I लगेगा। यहाँ देखो +I, यहाँ भी +I। अब देखो +I किसका ज्यादा होगा? इसका ज्यादा होगा, क्योंकि 2 कार्बन है। इधर एक कार्बन +I लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, समझ गया? एक तो ऑलरेडी इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ऊपर से इलेक्ट्रॉन इसको दिया जा रहा है, खराब हो जाएगा, समझे? अच्छा, बी और इसमें बताइए,
बताइए इसमें कौन जीतेगा, बोलो। बी जीत जाएगा क्योंकि माइनस आई इसका ज्यादा होगा, इसका कम होगा, तो बी जीत गया। ए से माइनस वाला तो जीत ही गया। अब हमको सी और डी में चेक कर लेना है, तो क्या होगा बोलो। डी वाला जीतेगा क्योंकि इसमें क्या है बोलो, प्लस आई ज्यादा है। एक मिनट, दोनों में हम ज्यादा लगा दी, इसमें इधर कम कर हाँ, इसमें प्लस आई कम होगा, समझ गया ना। इसमें प्लस आई क्या होगा बोलो सब लोग, कम होगा, समझ गया ना। प्लस आई कम होगा, राइट। प्लस आई कम है मतलब क्या है बोलो, माइनस आई ज्यादा है, तो डी वाला जीत गया, तो सी। ठीक है ना, समझ गया सब लोग। ठीक है, यहाँ तक कॉपी कर लीजिए। चलिए अब आप लोग को ये कार्बोकेटायन कार्बोनायन पूरा खत्म हो गया, समझ गया ना। अब अगले दिन हम आप लोग को पढ़ाएंगे एसिडिक स्ट्रेंथ। क्या बताएंगे बताइए, एसिडिक स्ट्रेंथ। उसके बाद सिखाएंगे बेसिक स्ट्रेंथ। फिर से नहीं जा रहा।